हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ शिव गोरखनाथ मंदिर, ठीक है। अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ, ठीक है। गाँव सुल्तानपुर। और यहाँ पे जो बाबा जी का धुन है, दूर दूर से यहाँ पे लोग झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं, दूर दूर से। कोई हैदराबाद, कोई मुरथल, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, पूरे राजस्थान से, पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पे झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं। अलग से अलग बीमारियाँ दूर भी होती हैं, ठीक है। तो चलिए जरा शिव शंकर भगवान जी के यहाँ पे आपको शिवलिंग के दर्शन भी होंगे और अलग से अलग यहाँ पे दर्शन भी होंगे, अलग से अलग स्वरूपों के, ठीक है। और एक चीज़, आज पहला नवरात्र है, आप सभी को जय माता दी, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई शिव गोरखनाथ मंदिर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो आइए जरा मैं आज आपको मैं शिव गोरखनाथ मंदिर में लेके आया हूँ। दूर दूर से भगत आते हैं। जो इसकी धुने की विभूति है ना दोस्तों, वो हर एक बीमारी पे यूज़ होती है और बीमारियाँ झड़ से फटाक दूर हो जाती हैं, ठीक है। कोई हैदराबाद से आ रहा है यहाँ पे यानी कि झाड़ा लगवाने, कोई दूर दूर से फॉरेन की कंट्रियों से भी लोग आते हैं और यहाँ पे पित्तर से वगैरह बने हुए हैं। पित्तर महाराज जी का यहाँ पे स्वरूप है, ठीक है। और कहते हैं इसी मंदिर से दोस्तों हजारों लोगों के सिरों के ऊपर भगवान गोरखनाथ जी का हाथ है, ठीक है। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे चित्रकला बनी हुई है, ठीक है। शिव परिवार जी का स्वरूप है, राधा कृष्णा जी का स्वरूप है, नंदी जी यहाँ पे विराजमान है, भोले बाबा जी का स्वरूप है, शिव परिवार जी का स्वरूप है, शिव शंकर भगवान जी, रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय नंदी जी यहाँ पे विराजमान है। शंकर भगवान जी के शीजनों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे जरंगबली का स्वरूप है, सबसे पुरानी मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराना भवन। और अंदर जो मैं अब आपको मैं धुना दिखाने वाला हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी, ठीक है। ये है हवन वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं, हवन शुद्धता के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बाबा जी का जो लगाते हैं, शंख वगैरह बजाते हैं हवन करते टाइम, इनकी आरती करते टाइम, घंटियाँ भी उनके टाइम की, छैने भी हैं, ठीक है। नंदी जी यहाँ पे विराजमान है और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई बहादुरगढ़ से आ रहा है, कोई हिमाचल, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। कोई हर शनिवार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लगी होती हैं, यहाँ पे कोई लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों गुरु गोरख महाराज जी हॉर्स के ऊपर यहाँ पे विराजमान है। गुरु गोरख हाँ जी, जय वीर गोगा महाराज जी, जितनी सूतक से वीडियो शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और यहाँ पे इनका साक्षात यहाँ पे स्वरूप है, ठीक है। और यहाँ पे प्रणाम यानी कि पत्थर भी इनको मिले हुए हैं गुरु जी को, हमारे बाबा जी को, ठीक है। और यहाँ पे हवन वगैरह करते हैं, अलग से अलग कार्यक्रम यहाँ पे चलते ही रहते हैं। और हर शनिवार पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं होती दोस्तों, दूर दूर से यहाँ पे लोग झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं। कैसा भी झाड़ा हो, सिर दर्द का हो, टांग मोच का हो, टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, डेंगू का हो, अलग से अलग बीमारियों का हो, हर प्रकार का झाड़ा। तो चलिए जरा बाबा जी की आपको मैं तपोस्थली, प्राचीन मैं तपोस्थली आपको दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले मेरे चैनल पे नहीं है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं सबसे प्यारा दुलाला माता रानी का साक्षात स्वरूप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। महारानी जितनी खूबसूरत वीडियो होती है, शीशे का प्यार देना, महारानी कृपा बरसाए रखना। बच्चों पे बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है, कृपा बरसाए रखना, उनके संकट को, उनके कष्टों को दूर करो और ऐसी आप कृपा बरसाए रखना। और आपके हुक्म से महारानी एक पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। और आज सुनने में आया माता रानी आपका पहला नवरात्र है, बच्चों ने रखा है, भूला चुका होगी तो माफ़ी चाहते हैं। कोई गलती से मुंह से कोई अपशब्द या शब्द भी निकल गया तो माफ़ी चाहते हैं, कृपा बरसाए रखना, क्योंकि आप बच्चों की माँ हो, मेरी माँ हो, मैं भी आपका बेटा हूँ, ठीक है। और माता रानी के यहाँ पे अखंड दीपक जग रहे हैं, तू ही दुर्गा तू ही काली। यहाँ पे काली माता जी का स्वरूप है, यहाँ पे दुर्गा माता जी का साक्षात यहाँ पे स्वरूप है, बाबा जी का यहाँ पे डमरू है। और यहाँ पे दोस्तों जो अखंड दीपक जग रहे हैं, और यहाँ पे अलग से अलग यहाँ पे स्वरूप आप देख सकते हैं, राधा कृष्ण जी का और काली माता जी का, दुर्गा माता जी का। और देखिए काली माता जी यहाँ पे गुरु गोरखनाथ महाराज जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। और कहते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा, जब यहाँ पे सुल्तानपुर नहीं था, यहाँ पे पूरा व्यायाम जंगल हुआ करता था, पूरा का पूरा। और यहाँ पे एक बाबा जी धुनी लगाने यानी कि धुनी लगाने के लिए आते थे, और वहीं पर ही उन्होंने यहाँ पे जगह बनाई और धीरे धीरे लोग यहाँ पे आते गए, आबादी बढ़ती गई जिस तरीके से शहर की सॉरी। और यहाँ पे तब तक बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे झाड़ा करवाना यहाँ पे स्टार्ट किया और बाबा ने सुखों से बड़ा हाथ रखना स्टार्ट किया सिरों पे। ये गुरु गोरख महाराज जी कृपा बरसाए रखें, जितनी सूतक से वीडियो शीशों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और ये है दोस्तों उनकी तपोस्थली। और कहते हैं इस धुने की विभूति आपने अगर किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर यूज़ कर दी, मैं कहता हूँ मेरे भाई 100% वो इस तरीके से शादियों पर नाचता है ना, खुश होकर, जैसे हम उनका किसी चीज़ का, किसी घर का लेंटर पड़ रहा हो, जिस तरीके से हम लड्डू बांटते हैं लेंटर बनाते, ठीक वैसी खुशी उनको प्राप्त होगी। और कहते हैं जिन जिन लोगों को आपके घर में से कैसी भी समस्या है या किस भूतों प्रेतों ने चिपटा हुआ है आपको, इस धुने की विभूति को इस्तेमाल करने से लाखों लोग
ठीक भी हो चुके हैं और ना जाने इस धुएं की विभूति करोड़ों लोग लेके जा चुके हैं। हर शनिवार एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यहाँ पे बारी नहीं आती लोगों की झाड़ा करवाते हुए की। दूर दूर से यहाँ पे लोग, मध्य प्रदेश से, इटली से, मलेशिया से भी यहाँ पे लोग आते हैं। मोरथला, कुरुक्षेत्रा, हैदराबाद, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्रा, त्रावड़ी, नीलोखेड़ी, ये तो आसपास के गांव के, दूर दूर के जितने भी आपके गांव से लोग आए हैं तो कमेंट करके बताएं लास्ट टाइम आपने इस धुएं की विभूति का झाड़ा यहाँ पे कब लगाया था माता पिता के साथ यहाँ पे बैठ कर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र यहाँ पे लगे हुए हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो लोग जैसे कि कार्यक्रम है यहाँ पे, जो लोग चलते रहते कार्यक्रम, यहाँ पे इनाम वगैरह भी मिलते हैं, यानी गुरु जी की फोटो में भी है उनके बीच में। ठीक है, और ये है धुएं की बाबा जी की सबसे पुरानी तपोस्थली। और अब मैं इनसे जानने वाला हूँ अगले पार्ट में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, अभी वीडियो 5 मिनट की हुई है क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। अब आपसे एक जरूरी सूचना है दोस्तों, माता रानी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ठीक है, आपका दिन बढ़िया हो और यूट्यूब पे जितने भी लोग सफर, यानी कि सफर की यात्रा, आपकी सफर की यात्रा मंगल में हो और माँ रानी श्री चरणों का प्यार देना, कृपा बरसाने में बुला चुकी होगी तो माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात हो रही है, आज पहला नवरात्रा है दोस्तों। देखिए, कभी भी आपके घर के आगे अगर किसी की बैल्कनी के अंदर फूल लगे हुए हैं, तो अगर कोई जिस इंसान के फूल लगे हुए हैं ताकि मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तो कहता भाई क्या कर रहा है, ये है वो है। अब क्या पता भाई वो माता रानी का ही स्वरूप हो। ठीक है, तो आप उसको फूल देने से मना मत करो। ठीक है, तो कैसा भी हो, चाहे एक फूल लगाओ चाहे 10 फूल लगे हों, जितने मर्जी तोड़ने दो, हाँ जी ले जाइए, चाय पानी पियोगे। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या था, अगर कोई फूल तोड़ भी रहा है ना, वो कहते अरे भाई फूल ना तोड़, भूत भूत चिमड़ देंगे, ना 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 भाई तेरी औकात नहीं है फूल तोड़ देंगे, क्या पता माता रानी का स्वरूप हो, क्या पता रूप हो। तो लोग इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है, क्योंकि पूरा का पूरा सुल्तानपुर एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है और सहयोग भी देता है। दूर दूर से यहाँ पे लोग झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं, कैसी भी बीमारी हो चंद मिनटों में निकल के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस धुएं की विभूति का इस्तेमाल कीजिए। अभी मैं गुरु जी से जानने वाला हूँ कि उनको कितने साल हो गए और यहाँ पे बाबा जी को कितने साल हो गए यहाँ पे गद्दी लगाए को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे काली माता जी का सबसे प्यारा स्वरूप है, ऊपर जो डेकोरेशन की हुई है ना, मेरे भाई ऐसा लगता है जिस पंचायती जगराते में आगे हो। ठीक है, और इनके जो कार्य के लिए हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे कार्य के लिए क्या क्या लगेगा, जो भवन को बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है, बोर्ड भी लगेगा इनका, जीटी रोड पे बोर्ड भी होना चाहिए। हम दावा करते हैं कि ऐसे जो तपोस्थली के मंदिर हैं वहाँ पे बोर्ड लगे होने चाहिए दूर दूर, ताकि लोग और भी झाड़ा लगवाने आए और भी स्वस्थ हों इस चीज़ को देखने के बाद। ठीक है, यही बात तो होगी क्लियर, ये माता रानी का स्वरूप है। और अच्छा एक बात चीज़ हो रहा है दोस्तों, आपने प्राचीन मंदिर तो देख लिया होगा सुल्तानपुर के अंदर गुरु गोरखनाथ जी का। जिस इंसान ने किसी ने इस चीज़ की सेवा देनी हो, शीशों की, बर्तनों की, टाट बोरियों किस काम के लिए आएंगी, दरिया बिछाने के लिए, जैसे इसके ऊपर लंगर छक सके इंसान। ठीक है, बर्तनों की सेवा देनी हो तो दे सकता है। ईंट, बजरी, टाइलें, पत्थर और जो मंदिर का जो आगे का हिस्सा है उसको भी थोड़ा आगे तक लेके आएंगे, ताकि लोगों को धूप ना लगे, धूप में ना बैठना पड़े संगतों को। ठीक है, और किसी ने दान देना हो तो दान में भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। गेट में भी आप दान कर सकते हैं, बहुत बड़ी भेंट आई भी। ठीक है, दान में आप सब कुछ दान कर सकते हैं, ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट, टाइलें, पत्थर भी आप दान कर सकते हैं। पत्थर भी बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, और माता रानी का श्रृंगार भी आप दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं। त्रिशूल वगैरह, कृष्ण राधा कृष्ण जी की बांसुरी, पेंट का दान कर सकते हैं। जो पेंट का आपने पेंट अभी उतरा हुआ मूर्तियों का, वो भी पेंट दोबारा हुआ। और पपड़ियाँ सी कुछ उतर आई हैं मंदिर की, उस पपड़ियों का भी दान अगर करना हो, यानी कि पेंट का दान करना हो, सॉरी माफ़ करना, पेंट का दान करना हो तो पेंट का भी आप दान कर सकते हैं, दरवाजे का दान कर सकते हैं, किसी चीज़ का भी आप दान कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपकी गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, गांव में, क्षेत्र में या शहर में या फॉरेन की कंट्रियों से भी कितने लोगों को बीमारियों ने झगड़ रखा है, चाहे किसी को टूना टुटका कर रखा है, वो सही सलामत चल नहीं सकते। अब यूट्यूब पे मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है ताकि लाखों लोग इसको देख के यहाँ पे आएँ, झाड़ा करवाएं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ के लिए आएँ और वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस होता बेल आइकन। अब पंडित जी से हम आगे जानेंगे कि उनको कितने साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हैं और किस किस चीज़ का यहाँ पे झाड़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखना, बहुत मेहनत करके बनाई है। वहाँ से हम भैनीखुर से पैदल आ रहे थे यहाँ पे, तो मेरे को कुदरती मैंने पता करते करते यहाँ पे पहुँचे, तो फटाफट मुझे यहाँ पे ये मिले, तो फिर यहाँ पे बात करी, तब तक आप तक वीडियो पहुँच चुकी है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को
जरूर देखें। एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रही, ठीक है। और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पंडित जी से मैं मिलवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। ये आपने सारा बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया। और ये चिमटे जो गटे हुए हैं, ये प्राचीन चिमटे हैं, और कहते हैं जब भी महाराज जी किसी स्वरूप में आए और किसी स्वरूप में भी आ सकते हैं, वो गर्म गर्म ये कुंडलियाँ आप देख सकते हैं, आग के बीच में से निकाल के अपने शरीर के ऊपर मारते हैं लोग, उनके अंदर महाराज जी प्रवेश हो जाते हैं, तब ये यूज़ किया जाता है। और आज भी इनको जो लोग यूज़ करते हैं, और महाराज जी की यहाँ पे गद्दी है, यहाँ महाराज जी विराजमान होते हैं, और सभी के कष्ट दूर होते हैं, भूला चौका सभी की माफ़ की जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़कर इस वीडियो को सपोर्ट करें, दान दीजिए बढ़ चढ़कर। यहाँ पे शीशे लगेंगे मूर्तियों के आगे, शीशों की भी देन देने वाले हो तो, क्योंकि आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम शादियों में कितना पैसा उड़ा देते हैं बच्चों की, आपको तो पता ही है। 100 रुपये के पीछे हम कितने पागल होते हैं। वो नोट अगर डीजे में बीच में फिक्स होकर अगर वो नोट फट जाए, या तो किसी को दान दे दिया जाता है, या तो फाड़ दिया जाता है, चल यार कोई 10-20 रुपये में बिक जाएगा, कोई नहीं, छोड़ो परे। या उस नोट इतना फट जाता है वो किसी के लायक नहीं होता, किसी को भी नहीं देते, कूड़े में एक एक टुकड़ा चला जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसमें से अगर अनेक कमाई इस यहाँ मंदिर के लिए विशेष लगे तो कितना अच्छा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। अगले मिलते हैं आप हिस्ट्री के साथ। थैंक यू। माँ काली कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है, इनका श्रृंगार आप देख सकते हैं, यहाँ तपोस्थली है बाबा जी की। थैंक यू सो मच। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर आपने देख लिया होगा, सबसे प्राचीन यहाँ पे धुन है। इसकी विभूति लोग ले जाते हैं बीमारियों पे, बीमार लोगों के ऊपर यूज़ करते हैं और ठीक हो जाते हैं जल्द से, ठीक है। महाराज जी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। जय माता दी। आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, ये आपके पूरे परिवार को, और जो भी संगत यहाँ पर आते हैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इसकी पहले हिस्ट्री बताइए, क्या चीज़ है सर, ये एक बार बताइए जरा, हम तो हैरान हो गए इस तपोस्थली को देख के। ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी का धूना है जी। हाँ जी। तो इसमें काफी दिन से मैं भी सेवा कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरी उम्र 16 साल की थी। जी जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं 16 साल की उम्र थी मेरी जी। तब से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, और 55 साल की एज हो गई है। अब जून के महीने में ना 55 साल का हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर इनकी संगत आती है हमारे यहाँ, शनिवार रविवार को बहुत संगत आती है। तो भगवान जो श्रद्धा भावना से आते हैं, भगवान सभी कष्टों को दूर करते हैं। हाँ जी। परमात्मा की दया से। बाकी फिर जो संगत यहाँ दान भी दे के जाते हैं, फिर उसके लिए भंडारा करते हैं जी। तो छोटे भंडारे तो जैसे 1000-2000 आदमियों को तो बीच में कभी भी जैसे 8वें महीने में कर दिया, आप इसे नवरात्र में कर दिया, कभी भी होते रहते हैं। लेकिन जो बड़ा प्रोग्राम है दिवाली के बाद नवमी को होता है। दिवाली के बाद नवमी, उसमें 5-6 हज़ार लोगों का बाहर से लोग आते हैं, और गांव के लोग भी हों जी। तो उसमें फिर कलश यात्रा निकलती है, जैसे गांव के चारों तरफ घूमना। तो रात को पूरी रात जागरण होता है। दिन में 108 हवन होते हैं इकट्ठे जी। 108 हवन? हाँ जी। तो उसमें हमारा भी चैनल है यूट्यूब चैनल पे, कभी भी उसमें रिसर्च करके देख सकते हैं भी। शिव गोरखनाथ मंदिर, शिव गोरखनाथ आश्रम में 108 यज्ञ, वो एकदम निकल के आएगा, दिख जाएगा आपको कैसे निकलते हैं। बाकी बाबा का चमत्कार है जी, उनकी जो सेवा करेंगे श्रद्धा भाव से, तो परमात्मा जब भी बिल्कुल खुश होंगे, भगवान भी खुश होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी कि करना कराना तो परमात्मा नहीं है, इंसान का तो फर्ज है अपना कोशिश करना भी। जैसे हमारे इष्ट हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी, उनका नाम लेके बाबा की विभूति दे दी। अच्छा। क्यों नहीं, जब लगने और आग की चुगटी लग जाए तो जो भावना से तो उनके कष्ट जरूर अवश्य दूर होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल होंगे जी। हाँ जी। और फिर मैंने सुना है यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पे झाड़ा। हाँ, बहुत लोग आते हैं जी यहाँ। जैसे पहले हमारे हल्के के विधायक थे, देखो गरीब से और अमीर तक सभी यहाँ हैं, बड़े भी आते हैं छोटे भी, हमारे लिए तो सभी एक समान है जी। तो वैसे जय सिंह राणा जी विधायक हुए, बहुत बार जब भी वो इलेक्शन लड़ते थे तो हमारे यहीं पहले मत्था टेक के पूजा करा के जब वो इलेक्शन लड़ते थे जी। और अब की बार गुरु माँ की कृपा से जैसे एमपी का इलेक्शन हुआ था, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ मत्था टेकने आए थे जी। हाँ, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो और बाकी आम आदमी तो सभी आते रहते हैं। हाँ जी। किसी को कैसी भी किसी प्रकार की समस्या है, कोई काम नहीं चल रहा, काम में रुकावट है, घर परिवार में अशांति रहा, आपस में क्रोध रहता है, या कोई बीमार रहता है, तो काफ़ी दिन से जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार के जो लोग आते हैं उनका सभी का बाबा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि अमर अजर भगवान तू है मंगल मूल,
तेरी शक्ति के बिना खिले नहीं कोई फूल, क्योंकि भगवान की मर्जी के खिलाफ तो कुछ होता नहीं, करना तो ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरी एक रहती है भी जो मेरे पास आएगा भी उसको एक तो अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीना, उसको यानी कि उससे दूर करते हैं उन लोगों को जी। भी इन चीज़ों से मतलब दूर रहो और सुबह शाम भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो, शाम को माता रानी की जोत जगाओ, तो उससे आपको अंदर अच्छे विचार आएंगे। जी, ये बात है। अच्छा जी, एक छोटी सी भूला चुका होगी थी, आज मैंने ना माता रानी के व्रत रखे थे। हाँ, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसे नॉन वेज वगैरह नहीं खाता मैं। हाँ, माता रानी का सेवादार हूँ मैं। प्राचीन माता वैष्णो देवी मंदिर सुना होगा आपने, प्रेमनगर करनाल में। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि माता जी वहाँ से चोला छोड़ गए हैं। ये पिछली होली में भाई। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, आज किसी शिव मंदिर की मैं वीडियो बनाने लगा, जब उन्होंने चाय पानी पूछा ना, चाय तो ले आई, चाय तो ठीक है, चाय पी सकते हैं, गलती से मैंने आधा लड्डू खा लिया। फिर मैंने मुंह सुच्चा करा जल पी के, हरिद्वार का जल था। तो भूला चुका तो हो ही जाती है, इसके ऊपर तो कोई संकट तो नहीं, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि जो कहते हैं जो इंसान गलती करता नहीं, हाँ जी, वो तो भगवान है। हाँ जी। और जो गलती करके पछताए, हाँ जी, वो सही इंसान है। और जो गलती करके फिर गलती करे वो शैतान है। बिल्कुल। तो अगर हम उसको हमारे मन में अभी मैंने गलत कर लिया, तो उसने इसलिए समझो कि माता रानी ने उसको माफ कर दिया। जब हमने अपने आप सोच लिया ना ये। हाँ। अच्छा, तो अच्छा सर ये बताइए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे झाड़े किसकी चीज के लगाए जाते हैं, और ये बताइए। देखो, किसी को कोई भी परेशानी होती है, जैसे मैंने बताया ना, शारीरिक कष्ट है, मेन तो शरीर के कष्ट में सभी बीमारियां आ जाए। लेकिन देखो, मेन बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करते हैं। कई बार आदमी दवाई भी खा रहा और बीमारी का भी पता लग गया और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा, फिर हम दुआ करेंगे तो दुआ से वो दवाई उसको काम करने लग जाएगी। सबसे बड़ी बात ये भी है, ये नहीं भी सारे काम झाड़े से ठीक होंगे, लेकिन कुछ जहाँ दवा की जरूरत है दवा करो, जहाँ दुआ की जरूरत है दुआ। कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं भैया अब तो बस दुआ करो, ऐसा प्रार्थना करो, लेकिन उस टाइम कौन करेगा, तो हम दुआ करेंगे बाबा से, माता रानी से, बाबा गोरखनाथ, जारवीर गोगावीर महाराज का, माता काली से, तो उनका नाम लेकर के भूत ही पढ़ करके दे देते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, सुनने में ये भी आया, जैसे आप स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना पंडित जी, हाँ, बच्चों को ना बड़ा सर दर्द होता है बिना बात पे। हाँ हाँ, बिना बात पे बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, कुछ लोग ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ। क्या उनको क्या करना चाहिए अब? उनको देखो, एक तो सबसे पहले को, जैसे आजकल मोबाइल ज्यादा देखते हैं लोग, बच्चे जी, एक तो सबसे बड़ी बात उसको मोबाइल वगैरह नहीं देखना चाहिए जी, ये भी एक कारण है। और एक दूसरा, लेट उठते हैं हमारे बच्चे, लेट उठते हैं, उनको सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ के 7 बजे सूर्य को जल दें, उससे मस्ती की हर परेशानी दूर होती है। भी सूर्य को कम से कम 21 दिन का 30 दिन क्या हर, वैसे तो हर रोज देना चाहिए, लेकिन एक नियम बना ले, मैंने अब 21 दिन देना, फिर थोड़े दिन के बाद सोच रहे मैंने अब 31 दिन करना, अभी मैंने 51 दिन करना, तो उससे एक तो उसका रूटीन बन जाएगा सुबह जल्दी उठने का, एक वो सूर्य को जल देंगे तो उसकी मस्ती सी ठीक रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि लोगों की 2 आंखें हैं, हाँ, वो 2 आंखें तो सबकी है, हाँ, जो इधर वाली आंख है ना, हाँ, बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, उनसे लोग बड़ा परेशान है जी, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, इतना ज्यादा परेशान है ना कि जिस तरीके से पंखे के आगे ये कागज का टुकड़ा है ना, इस तरह से होता है ऐसे। हाँ, कुछ लोग के भारी समस्या आने वाली, भारी मुसीबत आने वाली है। हाँ, कुछ लोगों के इस चीजों में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके बारे में नहीं होते तो हैं होंगे ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो आंखों वाली परेशानियां, सर के दर्द की परेशानियां होती है ना, ये कोई वैसा नहीं होता, ये तो मतलब कि जैसे मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं ना, उसके कारण ही होता है जी। ओके, या खून का दौरा करना, या खून का दौरा कह लो, उससे ही दिमाग की परेशानी बढ़ेगी ना, दिमाग की नजर, इसलिए इनसे थोड़ा टाइम के अनुसार देखें, ज्यादा नहीं, ज्यादा यूज नहीं करें, जरूरत के अनुसार यूज करें उसका। देखें जरूर, मैं ये नहीं कहता, जब हमारे को दिया है तो एक साधन है तो हमारे उसको देखें भी, लेकिन उसको भी मैंने इतने टाइम फिक्स करना। और अगर मान लो हमने अब 1 घंटा देख लिया ना, तो 1 घंटा वॉक करो, घूमो फिरो, वो सैर करो, तो उसका संतुलित बना जाएगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे सर, इस दरबार की महिमा दूर दूर तक का मैंने सुना है सर। हाँ बिल्कुल, मेरा तो सबसे बस सभी को यही कहना है जी कि अपने घर के अंदर बाबा गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करें, अपने बच्चों को बाबा गोरखनाथ जी के बारे में बताएं, क्यों जैसे कहीं भी कहेंगे ना, कोई कहेगा भी हाँ मैं भी गोरखनाथ जी का भक्त हूँ, लेकिन उनको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे गुरु गोरखनाथ गायत्री है कि ओम शिव शिव ओंकारे मध्यान्हे अंश रूपी संध्या साधु रूपी अंश परम 2 अक्षर, गुरु से गोरख काया से गायत्री, ओम ब्रह्म सोम शक्ति शून्य माता, अवगत पिता विहंगम जाता व्यापन सुख संवेद, असंख्य साकार मुख परवर जुक्ति, जो जल स्वरूप रूप धर्वण सर्वदेव ध्याय त्याय श्री शंभुजति गुरु गोरखनाथ।
ओम सोम तत्पुरुष विद्महे शिव गुरु गोरक्षनाथाय धीमहि धियो तन्नो गोरक्षनीनो प्रचोदयात्। तो ये गुरु गोरख गायत्री है जी। ओके। तो इसका जाप करना चाहिए। इसके जाप करने से आधे संकट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा जैसे कई जगह आप देखेंगे धूना तो जगह जगह लग रहा है जी, बिल्कुल जी, लेकिन उसके नियम क्या हाँ है? जी। जैसे हम धूना लगा दिया, हाँ जी, वैसे ही उसमें हवन कर दिया या मतलब कोई गुस्सा लगा दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं था। उसको पहले शुद्ध करना उसका मंत्र होता है, जी जी, फिर गुस्सा लगाने का मंत्र होता है, हाँ जी। फिर ये जैसे चिमटा है, चिमटा लगाने का मंत्र है। ओके। जैसे हम ये नादी डालते हाँ जी, हैं, हाँ जी। इसका भी मंत्र होता है डालने का। जी जी, तो फिर उसमें भोग जो हम लगाएंगे घर में, भोग लगाने का मंत्र है। तो इनका सबका रिसर्च करें, किसी से अच्छे साधु संत महात्मा से या कोई जानकार है उनसे जुड़े, हाँ जी। तो तभी उसका लाभ है। धुने का भी उसका ही फायदा है। अच्छा। अब कई लोग धुना तो लगाते हैं, चलो भावना से करेंगे कुछ न कुछ तो उसको प्राप्त होगा, ये नहीं है कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन जो उसको विधि से करेंगे और भी अच्छा होगा। जी जी जी, ये बात है जी। हाँ जी। और सर इस भवन का कार्य कितना रह गया? अब क्या क्या होगा, यानी क्या क्या मूर्ति को कैसे विराजमान किया जाएगा, बताइए जरा। मतलब यहाँ अगर आगे काम बढ़ाने हाँ जी, का, काम आगे बढ़ाने इसमें ना जैसे मंदिर वैसे देखने में बाहर से कंप्लीट लगता हाँ है, जी, हाँ जी। तो ये बीच वाले जो है ना, इसमें अभी से अधूरा रह रहा जी। हाँ जी, हाँ जी। बीच में मूर्तियाँ पेंट करना, हाँ, हाँ जी। तो उसमें उसको तैयार भी करना, उसमें टाइलें भी लगानी है, हाँ जी, और उसके अंदर मतलब वो भी कोई मूर्ति भी रखनी है, जैसे जी, जी, अच्छी वाली मूर्ति है। हाँ जी, पैड़ियों में पत्थर रहता है, जी, तो इसमें कोशिश करेंगे, चलो भगवान देगा तो, हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ मांगते तो किसी कुछ है नहीं। बिल्कुल। जो श्रद्धा से 10 रुपए देता उसको भी वही करना, हाँ जी, और जो 1000 रुपए चढ़ाया 500 चढ़ाया तब भी वही काम करना। जी, बिल्कुल। हमने तो दुआ प्रार्थना करनी है। जी, जी, जी। बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा। और कुछ सर, जैसे कई बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, ये हाँ। 2-3 बातें ये बताइए। और इसके बारे में कौन कौन सी दुर्गा के मंत्र, इनको क्या क्या बोलने चाहिए दुर्गा माता के मंदिर में? नहीं देखो, सबसे बड़ी बात एक स्वाध्याय के अंदर होता है त्रिकाल संध्या। हाँ जी, हर बच्चे को ना 3 टाइम की संध्या जरूर होनी, याद करवानी चाहिए। हाँ जी, जैसे सबसे पहले हम सुबह उठ करके, कई बार कहते हैं आज यार उठा था मैंने, पता नहीं किस आदमी का मुंह देखा, हाँ जी, इसलिए किसी का ऐसा कुछ होता तो है नहीं, हाँ जी। लेकिन उसके मन में आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले उठ करके ना अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, अच्छा, हाथों के। क्योंकि इसमें लिखा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। भी हमारे हाथ के अग्र भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है, हाँ जी, और मूल भाग में सरस्वती है, और मध्य भाग में भगवान है। जी जी, इसलिए सुबह उठ के अपने हाथों के दर्शन करेंगे, पहली बात उसका कोई काम खराब होगा ही नहीं, ओके। और जो होगा तो सोचिए उसको कोई टाल ही नहीं सकता, जी जी, क्योंकि उनका हाथ में है सब कुछ। तो विश्वास रखना प्यारे, जी जी, दादा ने कहा ना बनना बेचारे, हाँ जी, कि उसके अंदर बेचारा नहीं बनना, आपके हाथ के अंदर वो परंपरा सकती है। हाँ जी, जैसे कोई हमारे पास आता है, किसी पंडित के पास जाता है, तो उसको जाके नहीं कहेंगे देखिए पंडित जी मेरे भाग्य में क्या लिखे है, नहीं किस मतलब हाथ की रेखाओं में है ना कुछ। जी जी, जी जी, जब हम अपने हाथों को देखेंगे तो उसके सारे कष्ट दूर होंगे। जी जी। अच्छा, एक दूसरा हाँ जी, दूसरा धरती माता को फिर नमस्कार करना चाहिए, ओके, चूमना चाहिए उनको। जैसे मतलब हाथों के दर्शन किए हाँ जी, और 3 बार धरती माता को ऐसे नमस्कार किया, ठीक है जी, क्योंकि कहा कि समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले जी जी, विष्णु पत्नी नमस्तुभम पाद स्पर्शम अक्षम सोमे। जी जी, कि समुद्र पर वसने वाली, पर्वत जैसे सतनों वाली हाँ जी, विष्णु पत्नी है तो मेरी माँ है। जी हे मेरी माता, मैं धरती माता आपको नमस्कार करता हूँ, जी, जी। क्योंकि मेरे पैरों का मेल तुमसे हो रहा। जी जी, फिर उसके बाद आप जिस इष्ट को मानते हाँ हैं, जी। जैसे हमारे अंदर वैसे तो हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे हम गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी गायत्री पढ़ लो, हाँ जी, या जैसे श्री कृष्ण भगवान जी का ज़्यादा नाम लेते हैं, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जी जी, हाथ जोड़ के वसुदेव के पुत्र देवकी को परम आनंद देने वाले, कंस और चाणु जैसे राक्षसों को मारने वाले, हे श्री कृष्ण भगवान जगत के गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी जी, जी। तो ऐसे उसको धन्यवाद करें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है ईमानदारी से, ठीक है, उसके ऊपर टीचरें ना बहुत गलत गलत अपशब्द का यूज करते हैं कि तेरी कोई औकात नहीं है, तू क्या कर सकता है, जिंदगी भर तूने झाड़ू पोछे ही करना है, तू झाड़ू पोछे की मार में मर जाएगा। कि इसके ऊपर लोगों के ना बड़े बड़े मुंह खुलने लगे हैं, इसके बारे में बताइए। कि अगला बंदा शर्मिंदा होता है, अगला बंदा तो कुछ नहीं कहता, भगवान पे छोड़ देता है। हाँ जी, तो बंदा चुपचाप क्लास में चला जाता है ये करके। हाँ, बस ये बताइए इसके बारे में क्या करना चाहिए मतलब जो वहाँ पर जॉब करता है। हाँ जी, हाँ जी, जो बंदा जॉब कर रहा है उसके ऊपर लोग इस तरीके से जॉब किस प्रकार की करते हो, कि जैसे कि साफ सफाई कोई भी हाँ 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 हाँ, इसके ऊपर भी लोग बड़े बड़े गलत शब्द करते हैं, तेरी औकात नहीं है, तुम तूने करते हो। ईमानदारी से अगर बंदा काम भी कर रहा है लेकिन उसको टिकने नहीं देते, जो टिकने नहीं देते। कि 2 वक्त का बंदा क्यों खा रहा है।
हाँ ये चक्कर वो उसका ना, उसकी वो अपनी मानसिकता है उसकी जी। ओह। वो तो जो आदमी मान लो वहां पर उसको बोल रहा है, हाँ जी। तो उसकी वो घटिया मानसिकता है, उसको अच्छी मानसिकता नहीं है। हाँ जी। तो वो नहीं है, वो गलत नहीं है, बल्कि जो उसको बोल रहा है वो ही गलत है। उसकी अच्छी मानसिक सोच अच्छी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है। अगर उसको अच्छे विचार मिल जाएंगे हाँ जी। तो ऐसा किसी को बोलने का नहीं, क्योंकि क्यों कहे ना कि भगवान हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं नहीं। आता। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। जब मान ले सामने वाला उसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो फिर वो बड़ा छोटा कहाँ से आ गया। बिल्कुल जी। तो उसको ये सोचेगा जब अभी इसके अंदर पिता परमात्मा विराजमान है जी 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 और मेरे अंदर भी, अभी मैं इसको क्यों गलत बोलूंगा। बिल्कुल तो उसके विचार शुद्ध होंगे तो नहीं बोलेगा वो। जी जी। तो उसको तो हम समझा ही सकते हैं, कह ही सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे सर अपने भवन के बारे में? कुछ दान वगैरह देना चाहे तो दान तो कर सकता है ना अपना, किसी चीज का भी हो। हाँ अपनी श्रद्धा से है जी। जी 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 जी। हाँ हाँ जी। नहीं, वो देखो हमारी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। ओके। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ दान करना चाहिए तो उससे लेने से हम इनकार भी नहीं करते, लेकिन किसी से मांगते भी नहीं है। हमारा ये सोच है शुरू से। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है जी। और कुछ कहना चाहोगे सर इस धूने की विभूति के बारे में? यानी कि आज से लगभग जब ये हाँ यानी कि मंदिर बना था, यानी कि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, और कब से लोग झाड़ा लगवाने, अब तक कितने लोग झाड़ा लगवा? झाड़ी वाली बात ऐसी है जी, हाँ जी। तो उसमें कोई झूठ वाला कुछ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस टाइम में 16 साल का था तब से तो मैं कर रहा हूँ जी। हाँ जी। यानी कि 15-16 साल का अंदाजा सही है। वो 14 साल का था जब मेरे पिताजी लगाते थे पहले यहाँ। अच्छा। और पिताजी से पहले वो हमारे बाबा जी सुनने में आया भी, देखो हमने देखे तो है नहीं बाबा जी, भी बाबा जी लगाते थे, लेकिन पिताजी को हमने देखा। ओके। वो हमारे पिताजी झाड़ा लगाते थे। हाँ जी। उनकी वो ऊपर ना वो फोटो है जी, हाँ जी। ये उर्ले वाली। ये है उनके पिताजी हाँ। दोस्तों। हाँ जी। हाँ ये उर्ले वाले जी, ये गद्दी पे विराजमान थे। ओके। ये हमारे गुरुजी हैं और ताऊ जी भी हैं। हाँ जी। ये वो उधर इधर वाले जी। अच्छा जी। तो पहले ये नीचे सर? हाँ ये मेरा बेटा है जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ ये आगे ये भी लगाने लग गया अब। ओके। तो जब मैं मतलब यानी कि जिस टाइम मैं मतलब 16 साल का तब लगाता था, यानी कि हमारे को तो लगाते हुए कम से कम 40 साल लगा लो जी, 40 तो कम से कम लगा लो। जी जी। क्यों 40 और 10 50 55 15 का साल का भी लगे वहाँ करने, तो 55 साल की उम्र हो गई, 40 साल हो गई। हाँ जी। और वो पिताजी को तो देखो हमारे पैदा होने से पहले के लगाते हैं वो तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि अगर हम कहें भी 400 साल है 500 साल ऐसा तो नहीं कहेंगे, जी जी जी। क्योंकि हमने तो अपने पिताजी को झाड़े लगाते हुए देखा, हमारे ताऊ जी को देखा, जी जी। हमारे जो गुरुजी भी थे ताऊ जी उनको लगाते हुए देखा। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ चलता आ रहा है। अब आगे मेरा बेटा है वो वैसे एब्रो इंडिया में काम भी करता है हाँ जी। लैब में, लेकिन फिर भी वो मंगलवार के दिन वो लगाता है। ओके। तो उसके बाद वहाँ उधर संगत आती है, और शनि इतवार को मैं खुद लगाता हूँ। और सर शनिवार मैंने सुना दूर दूर से यहाँ पे संगत आती है? हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं जी, दिल्ली से, चंडीगढ़ से? दिल्ली चंडीगढ़ से भी, हरिद्वार से आते हैं लोग जी, और ये क्या अपना देहरादून से, हाँ जी। हमारे यहाँ शिमला से, बल्कि निधि है उसका नाम, हाँ जी। वो निधि है उनका परिवार आता है। हाँ जी। देहरादून से सुभाष कैप्टन जी हैं, हाँ जी। वो भी मशहूर आदमी हैं, वो भी आते रहे जी हमारे पास। जी 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 जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी मिल जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहूँगा सर इस दरबार के बारे में? लास्ट बात कोई माता रानी के बारे में कोई पता? बस मैं तो ये कहूँ जी, बस नवरात्रों में सबसे बड़ी बात ये है जी, हाँ जी। भी भगवान को मानो, अपने देवी देवताओं को पूजन करो, उनका जी। सच्ची आत्मा से रहो, जी जी। तो भगवान आपकी हर समस्या का समाधान अपने आप ही बताते चले जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। भी करना कराना मालिक ने, परमात्मा ने है। हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ सर? बस बहुगल जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जी। हाँ, जय हो। और जितना भी हो सकता है दोस्तों, दर्शकों, आपकी गली में, आपके गांव में या कस्बे पे कोई भी अगर पीड़ित यानी कि बैठा हुआ है, कोई विकलांग है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई शराब की लत में डूब गया, कोई नशे की लत में डूब गया है, तो उनको यहाँ पे सर इसका एड्रेस क्या है? एक बार मंदिर का एड्रेस बताइए जरा एक बार प्लीज। शिव गोरखनाथ। हाँ जी बताइए। हाँ जी, शिव गोरखनाथ आश्रम, सुल्तानपुर करनाल हरियाणा, तहसील नीलोखेड़ी जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 94 662 65 009। एक बार फिर से मोबाइल नंबर। हाँ 94 662 65 009। लो भाई, अब जितने भी लोगों बीमारी से जूझ रहे हैं और यहाँ पे आइए और धुने की विभूति का इस्तेमाल कीजिए, सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मोड प्रेस द बेल आइकन, और माता रानी आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत किस्मत वाले होते हैं यहाँ पे जो माता रानी ने रोक के रखा है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।